बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बच्चों का फेवरेट किटकैट मिल्क शेक। आप इसे फ्लेवर्ड मिल्क भी कह सकते हैं। अगर आप इसे बाज़ार से ख़रीद के पीते हैं तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, और जो पैसे आप एक गिलास पे खर्च करते हैं, अगर आप इसे घर में बनाएं तो इससे आप 4 गिलास रेडी कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी भी मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत ही ईजी है। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे हम अपने मिल्क शेकर में सबसे पहले चीनी ऐड करेंगे। मैं इस वक्त यहाँ पे 3 से 4 गिलास बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं 3 चम्मच ही लूँगी। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। आप पहले दूध ऐड करके बाद में भी चीनी ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो पहले मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास ही ऐड करूँगी, और ये दूध उबला हुआ है और ठंडा किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और वो है कॉफ़ी। जी हाँ, है तो ये चॉकलेट मिल्क शेक, लेकिन इसमें कॉफ़ी भी ऐड करेंगे और इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। कॉफ़ी हम इसमें 1/4 चम्मच ही लेंगे, बस हल्की सी इसमें खुशबू आएगी, इसकी टेस्ट ज़्यादा नहीं आएगा कॉफ़ी का। इसके अलावा इसको मज़ीद क्रीमी करने के लिए इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ये घर की मलाई ही इसमें मैं ऐड करी हूँ, आप चाहें तो इसमें डब्बे वाली क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और जाहिर है किटकैट मिल्क शेक है तो किटकैट तो इसमें ज़रूर जाएगी। मैं इसको बहुत ज़्यादा हैवी और थिक नहीं करूँगी, इसलिए मैं इसमें इसकी 3 बार्स ऐड करूँगी। आपने इसको जितना ज़्यादा थिक करना है उतनी ज़्यादा इसमें किटकैट ऐड कर दे, ठीक है। इसकी ये जो एक बार है इसको हम गार्निश के लिए साइड पे कर लेंगे, और इसको मज़ीद चॉकलेटी करने के लिए इसमें चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट सिरप का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आता है। मैं यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच ही इसमें ऐड करूँगी। आपने ज़्यादा चॉकलेटी से करना है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर लें। अच्छा, आप किटकैट की बजाय ओरियो भी ऐड कर सकते हैं, तो वो ओरियो मिल्क शेक बन जाएगा। किसी दिन मैं उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे और आप देखेंगे उसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। बस 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही इसमें जो हमने किटकैट ऐड की है और जो क्रीम ऐड की है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हम इसमें बाकी का दूध ऐड करेंगे, और आपने इसे जितना भी ठंडा करना है उसी हिसाब से इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। आजकल क्योंकि रमज़ान है, तो अगर आपके बच्चे पहला रोज़ा रख रहे हैं तो आप पहली इफ्तारी में उन्हें ये बना के दें, वो बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। वैसे तो आपको मेरी मरियल आवाज़ से भी पता चल चुका होगा कि आजकल रमज़ान है। तो बातों ही बातों में हमारा फ्लेवर्ड मिल्क बिल्कुल रेडी है। उसके लिए हम एक गिलास लेंगे और इसे खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करेंगे। अब हम चॉकलेट सिरप को इस तरह से गिलास में ऐड करेंगे कि ये इसकी दीवारों से टच होता हुआ नीचे की तरफ मूव करे, ठीक है। वैसे किस किस को गिलास का ये स्टाइल अच्छा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे ज़ाती तौर पे मुझे सादे गिलास में ही पीना अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट में क्योंकि इसी स्टाइल में मिलता है इसलिए घर में सभी बच्चे इसी तरह से पीना पसंद करते हैं। इसकी ये जो क्रीम है ये जग के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, इसलिए आपने हर गिलास में से अलग से इस तरह से ऐड करना है। इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और पीने में भी टेस्टी लगता है। अब इसे मज़ीद गार्निश करने के लिए आप इस पे कोको पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, कॉफ़ी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इस पे चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं, और बच्चों को मज़ीद खुश करने के लिए किटकैट की एक बार भी रख सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।